हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर का जो टॉपिक है अभी ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, जो कि विजन आईएएस का अप्रैल महीने का ये करंट अफेयर है, तो इसे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। देखते हैं न्यूज़ में क्या है। सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ क्या है। तो क्या है कि लोकसभा ने जन विश्वास बिल को पास कर दिया है। तो गोल क्या था कि प्यूनिटिव टू ट्रस्ट बेस्ड, मतलब हर छोटी चीज में पनिशमेंट देना ही सही चीज नहीं है। हम एक ट्रस्ट बेस्ड भी गवर्नेंस ला सकते हैं। तो की फीचर देखते हैं इस बिल में क्या क्या है। तो इसमें क्या किया, बहुत सारे ऑफेंसेज को, इसमें लगभग 1000 ऑफेंसेज को लिखा है कि डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। मतलब कि बहुत सारे ऑफेंस होते हैं जो अ, उसको एक पेनाल्टी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है कि छोटा मोटा पेनाल्टी लगा के छोड़ देना है। और पेनाल्टी भी जो पहले से था उसमें हर 3 साल पे बोला है कि 10-10% हम इंक्रीज कर देंगे। तो एडवाइजरी किस तरह का है, पहले रिस्पॉन्स किस तरह का रहेगा इसमें, पहले एडवाइजरी जारी की जाएगी, फिर वार्निंग दिया जाएगा, और उसके बाद भी अगर कोई लोग नहीं मान रहे हैं तो पेनाल्टी लगा दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस लेके आ सकते हैं। तो जन विश्वास बिल क्यों जरूरत थी, क्या जरूरत पड़ गई जन विश्वास बिल की? तो काफ़ी बर्डन है। आप देखोगे कोर्ट में भी बहुत सारे केस पेंडिंग है, बहुत सारे लॉ है और इंटरप्रेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से रेगुलेटरी बर्डन है, गवर्नमेंट पे भी बर्डन है, जुडिशरी पे भी बर्डन है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। हर इतने सारे कानून हैं जिससे कुछ लोग बिजनेस में भी ये हर्डल होता है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इससे इम्प्रूव होगा। हाई ट्रस्ट मोर इकोनॉमिक एडवांसमेंट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। प्रोमोटिंग वॉलेंट्रीली कंप्लायंस, सेल्फ सर्टिफिकेशन की बात हो रही है कि हाँ भाई खुद से लोग लिख के देंगे हम ऐसा कर ऐसा कर, तो उस पर बिलीव करना है। और कोर्ट पेंडेंसी जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो भी काफ़ी ज़्यादा, 5 करोड़ से ज़्यादा केस हमारे चल रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 80 to 87% केसेज है। तो ये सब पे भी कहीं ना कहीं एक बर्डन कम होता हुआ हमें दिखेगा। चैलेंजेस क्या क्या आने वाले हैं, तो एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में जो हम बहुत सारे छोटे छोटे कानून बना रहे हैं, अगर हम ट्रस्ट बेस्ड की तरफ ही चले जाएंगे तो लोग क्या है कुछ गलत करेंगे, उन्हें तो माइंड में पहले से पता रहेगा कि हमें पेनाल्टी देना है। उनका बेनिफिट अगर कुछ ज़्यादा हो रहा हो तो जानबूझ के ऐसी गलती कर सकते हैं। तो ये इस तरह का एक चैलेंजेस आ सकता है गवर्नमेंट के सामने। इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट है, बहुत सारा वैकेंसी है, कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। डिजिटल डिवाइड आप देखोगे तो डिजिटल डिवाइड बोलते हैं कि जैसे रूरल में तो सब लोग कनेक्टेड है, हर चीज़ से नेट से कनेक्टेड है और सारे इन्फॉर्मेशन उन्हें पता है, लेकिन जो गांव भर के लोग हैं उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि जन विश्वास बिल भी आया है। तो इस तरह का एक डिजिटल डिवाइड, डिजिटली इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है आज के डेट में। साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी इसमें बढ़ सकता है, और कॉलोनियल लिगेसी ऑफ डिस्ट्रस्ट भी है इसमें। तो गवर्नमेंट ने इस पे पास्ट में क्या क्या अब तक स्टेप लिया है उसके बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। तो आपको पता है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए, जो ग्रास रूट लेवल तक एक गवर्नेंस को जोड़ता है, हर एक लोगों को एक गवर्नेंस की तरफ इनकरेज करता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसे गवर्नमेंट ने शुरू किया। पहले क्या है कि बीच में पैसे आते थे फिर वो किसी को देता था। अब क्या है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। तो जिससे बीच में जो भी पैसे का झोल हो सकता था वो एक ख़त्म हो गया है। एक सिटीजन चार्टर है, एक जस्ट लाइक अकाउंटेबिलिटी इससे बढ़ाई गई है लाके। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि यूपीआई, डिजी लॉकर, ये सब लाया गया। और फेसलेस असेसमेंट स्कीम, जैसे इनकम टैक्स में क्या है कि पहले काफ़ी पता चल जाता था कि हमें किसके पास जाना है, और अकाउंट देख के और उसमें सारे उसके इंफॉर्मेशन भी होते थे। तो अब एक फेसलेस असेसमेंट स्कीम की जा रही है, और पहले क्या है कि जो भी इनके ऑफिसर्स होते थे इनकम टैक्स, उसको डायरेक्ट डेटा दिया जाता था, लेकिन अब क्या है कि लॉटरी बेस्ड सिस्टम इसमें चल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एक गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ सकते हैं। गुड गवर्नेंस
ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। तो एक माइंड मैप मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पे लिखा है कि क्यों ज़रूरत है। तो हम प्यूनिटिव से ट्रस्ट मॉडल की तरफ चल रहे हैं। रेगुलेटरी की बर्डन की वजह से हमारा ये प्रॉब्लम हुआ है और इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत है, और पेंडेंसी इन कोर्ट में बहुत सारे केसेज हैं। इस वजह से हमें जन विश्वास बिल 2026 की बहुत ज़रूरत थी। की फीचर्स इसके क्या क्या है, इसमें क्या है, बहुत सारे केसेस के ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। इम्प्रिजनमेंट की जगह आप क्या है, कुछ पेनाल्टी देके आप सीधा आगे चल सकते हो। ओमिशन ऑफ माइनर ऑफेंसेज है। फाइन को रिवाइज किया गया है, बोला है हर 3 साल में हम 10% फाइन इंक्रीज कर लेंगे। और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, एडवाइस रहेगा, वोटिंग रहेगा, पेनाल्टी। तो एक माइंड मैप की तरह के थ्रू हम इसे फ्यूचर में भी डिटेन कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को। ट्रस्ट, मेथड ऑफ ट्रस्ट क्या है गवर्नमेंट का, तो सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है। जैसे नोटरी से कुछ भी आप लिखवा के स्टैंप लगवा के ले आओ तो गवर्नमेंट बोलेगी हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो सही है। एक वॉलंटरी कंप्लायंस है, जैसे ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल की बात हो रही है। और गवर्नमेंट ने क्या क्या फ्यूचर पास्ट में स्टेप ले रखे हैं, तो उसके बारे में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 की बात हुई है। डिजिटाइजेशन एंड सिंगल विंडो की बात की जा रही है। ट्रांसपेरेंसी की बात है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है। फेसलेस असेसमेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से आप जन विश्वास बिल को एक अच्छे से माइंड मैप के थ्रू, एक शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप कलेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।